तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स का 12th क्लास का मोस्ट वीवीआई टॉपिक है जिसका नाम है गॉस का नियम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गॉस के नियम के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। गॉस का क्या नियम होता है, यानी कि जिसे परिभाषा कहते हैं, लिखाऊंगा भी, पहले समझाऊंगा उसके बाद लिखाऊंगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है चित्र के साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गॉस का नियम आपको देगा एग्जाम में लिखने के लिए, या फिर गॉस का नियम क्या है या गॉस का नियम किसे कहते हैं, या फिर ऐसे दे सकता है कि गॉस के नियम को लिखकर इसका वर्णन करें। तो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले समझिए। किसी भी विद्युत क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, इस चीज़ को पहले समझिए। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पहले समझिए, उसके बाद इसका मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, सारा चीज़ लिखाऊंगा दोस्तों, समझा करके। विद्युत क्षेत्र में, यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई भी बंद पृष्ठ किसे कहते हैं? तो मान लीजिए ये हो गया आपका बंद पृष्ठ, ये है आपका विद्युत क्षेत्र, ये है आपका मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, और ये है आपका कोई भी बंद पृष्ठ, खुला नहीं बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि बंद पृष्ठ रख दिया जाए बंद पृष्ठ को, तो उसमें विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ से जब करंट गया ना, यानी कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है यानी Q है, तो यहाँ से ये चारों तरफ फैलेगा, इस टाइप से फैल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चारों तरफ। मान लीजिए फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये कोई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी भी बंद पृष्ठ को रख दिया जाए, ये हो गया बंद पृष्ठ, इसमें रख दिया जाए तो इसमें जो करंट उत्पन्न होगा ना चारों तरफ से, ये फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके ऊपर से फ्लक्सों की संख्या आती है, इस पे फ्लक्सों की क्या आती है, संख्या आती है। वो आपका यही नियम जो कहलाता है ना, वह गॉस का नियम कहलाता है। नहीं समझे? एक बार और फिर से समझ लीजिए दोस्तों। किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी बंद पृष्ठ को रख दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। जो विद्युत फ्लक्स को हम लोग दोस्तों ये फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर फार्मूला होता है Q, यानी कि आवेश गुना 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुछ इस तरह से लिख लीजिए और यहाँ पे ये 0 दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये 6 का 6 लिख दिया है। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर देना है, उसके बाद ऐसे लिखना है। एप्सिलॉन नॉट इसे कहते हैं। अब समझिए, आपको फिर से समझाता हूँ। किसी भी विद्युत क्षेत्र में, यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर बंद आकृति को यानी बंद पृष्ठ को रख दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। जो विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स है जो आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। यही है आपका गॉस का नियम। नहीं समझे? मैं आपको लिख करके समझाता हूं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गॉस का नियम मैं आपको लिख करके समझाता हूँ। मैंने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से, यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, इस गुना के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से समझा रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए ये सब है क्या। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो फाई है बोलते हैं फाई, इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स एक डिफिनेशन आया, एक वर्ड आया वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो Q लिखा है, ये Q क्या है दोस्तों, तो समझिए Q एक आवेश है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, जिसे हम निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका SI मात्रक, और मात्रक क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, यानी कि बट्टा कूलॉम आप कह सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कहा समझिए, फिर से समझिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है किसी बंद पृष्ठ से, ये है एक आपका पृष्ठ, समझ लीजिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से देखिए बंद है, इससे गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी इसमें अगर कोई आवेश है तो यहाँ से जो आपका करंट गुजरेगा, यहाँ से चारों तरफ गुजरेगा, तो इस पे क्या होगा, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वह कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना बराबर होता है। यानी यही विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, वो विद्युत फ्लक्स जो है वह Q गुना या Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, या Q गुना कुल आवेश का, ये Q क्या है, आवेश है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट
बराबर होता है किसके, तो वैद्युत फ्लक्स के। फिर से समझिए एक बार और फिर से पूरा तरह से क्लियर कर देता हूं। किसी बंद पृष्ठ से, ये है बंद पृष्ठ, गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स आपका, यानी इसमें जो उत्पन्न होता है वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, यानी कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसके बराबर होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है सारे चीज मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को पढ़ता हूं और आपको जवाब जरूर दूंगा। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा दोस्तों, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स होता क्या है मैं वो आपको समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नहीं समझे, ये समझिए दोस्तों, आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। कोई आवेश था, ठीक है, यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद आकृति को रख दिए थे तो यहाँ से क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। इसके ऊपर ये जो है बंद आकृति, इसके ऊपर से दोस्तों क्या होता है, वैद्युत क्षेत्रों की कुल संख्या होती है। यहाँ लिखा हुआ है ना, गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या। यहाँ पे कुल संख्या जो होती है ना, कुल संख्या, उसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर में वैद्युत, यानी किसी भी बंद आकृति के अंदर में अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर यानी बल रेखाओं की संख्या उत्पन्न होगी, अगर इसमें चलेगा तो इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना वो उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, तो कुल आवेश का 1/ε0 होता है। यह क्या हुआ, आपका गॉस थ्योरम हुआ दोस्तों, यानी कि गॉस का नियम हुआ। उसके बाद यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो है ना, इस पे जो आपको रेखाओं की कुल संख्या उत्पन्न होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार से अब उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से गॉस का नियम और वैद्युत फ्लक्स समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आपको वैद्युत फ्लक्स या फिर गॉस थ्योरम से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर इसे आपको प्रमाणित करने नहीं आता है तो कमेंट करना, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गॉस थ्योरम का उत्पन्न कैसे होता है, यानी गॉस थ्योरम सिद्ध कैसे किया जाता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।